हाँ भाई, अपोजिशन वालों बहुत खुश हो रहे हो कि डिलिमिटेशन बिल जो है हमने उसको परास्त कर दिया, 2/3 मेजोरिटी से हमने पास नहीं होने दिया। गवर्नमेंट की हार हो गई भाई साहब। इससे बढ़िया दिन तो अपोजिशन के लिए हो ही नहीं सकता। अपोजिशन ने अपनी यूनिटी दिखा दी। अबे बेवकूफों, गधों, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी के हाथ में तुमने ब्रह्मास्त्र दे दिया है। अब वो जैसे चाहे वैसे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा सकती है। नॉर्थ में बढ़ाना चाहेगी नॉर्थ में बढ़ाएगी, साउथ में बढ़ाना चाहेगी साउथ में बढ़ाएगी, वेस्ट में बढ़ाना चाहेगी वेस्ट में बढ़ाएगी। पहले जो है तुम्हारी, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 129 सीटें थी 543 में, साउथ स्टेट्स की बात अगर मैं करूं तो। अब वो लगभग होता है 25% के आसपास पूरे देश का जो है। अब वो सीटें घटकर जो है तुम्हारी 20% से भी नीचे रह सकती हैं। पूरा हिसाब किताब बताऊंगा, पूरा डेटा लेकर आया हूं मैं। जब तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हारी आंखें जो ना ऐसे फटी की फटी रह जाएंगी कि भाई साहब ये हमने क्या ही गलती कर दी है। जितने अपोजिशन के नेता खुश हो रहे हैं ना, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या इवन जो साउथ के स्टेट्स हैं, उन्होंने तो सच में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है भाई साहब। ये एम के स्टालिन हो गया, या केरला में वो आपका पिनरई विजयन हो गया, ये अपना कांग्रेस का जो है तेलंगाना का जो सीएम है, क्या नाम है, रेवंत रेड्डी, बहुत खुश हो रहे हैं ये लोग। कर्नाटका का सीएम जो है वो बहुत खुश हो रहा है कि हमने बीजेपी को हरा दिया, बीजेपी को हरा दिया। इतनी भारी गलती करी है ना तुम लोगों ने, इतनी भारी गलती करी है। तुम्हारी जनता खुद तुम्हारे जो है मुंह पे जूते मारेगी, सही बता रहा हूँ। डेटा के साथ आया हूँ, पूरा तुम्हें बताता हूँ एक एक स्टेट का। 18 जो मेजर मेजर स्टेट है जहां पे कि भारत की लगभग लगभग 95% जनसंख्या रहती है, उसके बारे में डेटा बताता हूँ। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम लोगों ने क्या गलती कर दी है डिलिमिटेशन का जो बिल था इसको 2 तिहाई बहुमत से पास ना करके। आओ डेटा की तरफ बताता हूं मैं तुम्हें। सबसे पहले यूपी से शुरुआत करते हैं। यूपी में जो है 1971 से बात करते हैं, क्योंकि 1971 में जो आपकी पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, उसके बेसिस पे 1976 में जो है वो आपके डिलिमिटेशन प्रोसेस आखिरी बार हुई थी। 50 साल हो गए, उसके बाद डिलिमिटेशन प्रोसेस हुई नहीं है। तो 1971 का डेटा आपको बताऊंगा, 2011 का आपको डेटा बताऊंगा, और 2026 का जो प्रोजेक्टेड डेटा है उसके हिसाब से किस पार्टी की किस स्टेट्स में कितनी सीट्स होने जा रही हैं वो बताऊंगा आपको। अब देखो, 1971 में उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन थी 8 करोड़ 38 लाख। टोटल जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उसमें इसका शेयर था 15.3%। 2011 की जो आखिरी सेंसस हुआ था उसमें ये जनसंख्या बढ़ के हो गई लगभग लगभग 19 करोड़ 98 लाख। इसका शेयर कितना हो गया? इसका शेयर बढ़कर हो गया 16.5, 15.3 से 16.5, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग 1.2% का फर्क है। लोकसभा सीट्स कितनी है यूपी में? 80। अच्छा, 1971 में जो है इसमें उत्तराखंड की पॉपुलेशन भी इंक्लूडेड थी, और वो उसकी 85 सीट्स होती थी, लेकिन उत्तराखंड को 5 सीटें चली गई तो हम इसको 80 ही कंसीडर कर रहे हैं। अब भाई साहब इस परसेंटेज ऑफ शेयर के हिसाब से अगर हम बात करें, जो 15.3 से बढ़कर जो है 16.5 हुई है, और हम लोग ये कंसीडर करें कि सिर्फ और सिर्फ 50% सीटें ही बढ़ाई जाएंगी, 543 से जो है वो 816 सीटें करी जाएंगी। वैसे तो भारत की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे वो 55 करोड़ थी 1971 में, जो कि बढ़ के अब 142 करोड़ हो गई है, विच इज अराउंड 2.5 गुना। बट सीटें तो इतनी बढ़ाई नहीं जा सकती, 543 से सीधा जो है आप 1400 सीटें लेके जा नहीं सकते हो, 1300 सीटें जो है। तो लेट अस सपोज कि 816 सीटें रहती हैं, तो 816 सीटों के हिसाब से अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, जितनी जिसकी परसेंटेज पॉपुलेशन उतना उसका हक, अब यही होगा। यही तुमने गलती कर दी है। बीजेपी ने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुम लोग नहीं समझ पाए। तो 16.5% अगर जनसंख्या माने पूरे भारत के हिसाब से यूपी की, तो भाई साहब ये सीटें बढ़ के हो सकती हैं 134। 50% अगर बढ़ती तो कितना होता है? 120। अब कितनी हो जाएंगी? 134। समझ गए? 14 सीटों का नुकसान। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जनसंख्या थी 5 करोड़ 4 लाख के आसपास, 9.2% का शेयर था। 2011 में बढ़कर होगी 11.24 करोड़। परसेंटेज ऑफ शेयर है इसका 9.3%, 9.2 से 9.3%, लगभग लगभग वही रहा। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 48। जो इसका परसेंटेज बड़ा है, और अगर 50% से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी 72 के बजाय अब होने वाली है सीटें 76। ये 2000 सेंसस के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2026 का जो होगा उसके हिसाब से फिर बताऊंगा मैं।
वेस्ट बंगाल में 4.43 करोड़ की जनसंख्या थी 1971 में, 8.1% उसका परसेंटेज शेयर था पॉपुलेशन में। अब बढ़कर हो गई है 9 करोड़ 13 लाख। परसेंटेज शेयर कितना है इसका? 7.5%, यानी कि 8 से घटकर 7.5% हो गया। 42 सीटें हैं, इसकी सीटें होनी थी 63, अब रह जाएंगी सिर्फ 61 2011 के हिसाब से। बिहार की बात करूं तो बिहार में पॉपुलेशन थी 4.21 करोड़, परसेंटेज इसका शेयर जो है पॉपुलेशन में था 7.7, अब बढ़कर हो गई है इसकी 10 करोड़ 41 लाख। कितना हो गया है? 8.6% टोटल पॉपुलेशन में शेयर हो गया है। लोकसभा में सीटें हैं 40, बढ़कर हो जाएंगी, जहां 60 होनी थी वहां बढ़कर हो जाएंगी 70। तमिलनाडु में 4.12 करोड़ की जनसंख्या थी, 60.50% 1971 में पॉपुलेशन का शेयर था। अब पॉपुलेशन हो गई है इसकी 7.21 करोड़, पॉपुलेशन जो है परसेंटेज शेयर घट के आ गया है 6% पे। लोकसभा में इसकी सीटें थी 13, अभी है 39, बढ़कर होनी थी 59, कितनी रह जाएंगी अब? 49। कर्नाटका में जो है पॉपुलेशन थी 2.93 करोड़, परसेंटेज शेयर था 5.4%, बढ़कर इसकी पॉपुलेशन हो गई 6.11 करोड़, परसेंटेज शेयर इसका हो गया 5.1, 5.4 से 5.1। 28 नंबर ऑफ लोकसभा की सीट्स हैं इसकी, ये एग्जैक्ट 50% ही रहने वाला है। ये तकरीबन तकरीबन 42 सीटें ही रहेंगी इसकी। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, हो सकता है घट के इसकी जो है वो 41 सीट हो जाए, लेकिन एवरेज जो निकल के आ रही है वो 42 ही रह रही है इसकी। कर्नाटका को यहाँ पे नुकसान होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है, शायद हो सकता है 2026 का जो सेंसस होगा उसमें दिखे। तो गुजरात की अब बात कर लेते हैं। गुजरात की जो है पॉपुलेशन थी 2.67 करोड़, 4.9% इसकी जो है वो वोटिंग सॉरी पॉपुलेशन में टोटल कंट्रीब्यूशन था। अब हो गई है 6 करोड़ 4 लाख 2011 के सेंसस के हिसाब से। 5% की पॉपुलेशन, 26 सीटें हैं इसकी गुजरात की, बढ़ के हो जाएंगी 39 होनी थी, अब हो जाएंगी 41। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो है जनसंख्या थी 1971 में 4.35 करोड़, 7.9% की जो है जनसंख्या थी। पॉपुलेशन बढ़ के हो गई है 8.46 करोड़, परसेंटेज वाइज 7%, 7.9 से 7%। हालांकि आंध्र प्रदेश से भी तेलंगाना अलग हुआ है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 25 सीटें होती हैं, बढ़कर इसके 37 होनी थी, 38 होनी थी, अब हो जाएंगी ये 57। देख रहे हो दोस्तों कितना फर्क पड़ रहा है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो थी 2 करोड़ 58 लाख, 4.7% पॉपुलेशन शेयर, बढ़कर हो गई 6.85 करोड़, परसेंटेज शेयर 5.7%। ठीक है, अब इसमें कितनी है सीटें? 25, ये बढ़कर होनी थी 38, जो अब बढ़कर हो जाएंगी 46। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में है दोस्तों उस वक्त पॉपुलेशन थी 2.2 करोड़, 1971 में 4% जो है शेयर था इसका पॉपुलेशन में। 2011 में हो गई 4 करोड़ 20 लाख, इसका शेयर घट के रह गया 3.5%। 21 सीटें इसकी लोकसभा में हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से इसकी सीटें हो जाएंगी 29, वैसे 32 होनी थी। हालांकि बीजेपी शासित राज्य ही है ये भी अभी। केरला में 2.13 करोड़ की जनसंख्या थी, 3.9% परसेंटेज था, अब बढ़कर हो गई है 2011 के हिसाब से 3.34 करोड़, 2.8% इसका जो है वो पॉपुलेशन टोटल परसेंटेज रह गया है। पहले सीटें थी 20, अब बढ़कर 30 होनी थी, लेकिन अब हो जाएंगी 23। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। 1.57 करोड़ इसकी पॉपुलेशन थी, 2.9 करोड़ 2.9% की इसकी जो है वो टोटल परसेंटेज शेयर था इसका। अब हो गई है 3.5 करोड़, 2.9% ही इसकी ऑलमोस्ट उतनी ही रही है। 17 इसकी होनी थी। ठीक है दोस्तों, 17 इसकी होनी थी, अब 17 इसकी है सॉरी, बढ़कर होना था 26, लेकिन अब रह जाएंगी 24। आसाम जो है दोस्तों, आसाम में 1.46 करोड़ की जो है वो आपकी टोटल पॉपुलेशन थी 1971 में। 2.7 इसका जो है वो परसेंटेज था टोटल पॉपुलेशन में। 3.12 करोड़ इस वक्त है, 2.6 परसेंटेज, लगभग परसेंटेज सेम ही रही है इसकी। 14 सीटें हैं, बढ़कर हो जाएंगी 21। असम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। झारखंड
1.42 करोड़ 2.6%, 3.3 करोड़ जो है इसकी बढ़कर हो गई 2011 में। 2.7% जो है इसकी भी ऑलमोस्ट सेम रही है। तो 14 सीटें इसकी पहले अभी हैं, बढ़कर हो जाएंगी 21, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पंजाब 1.36 करोड़ लोग थे 1971 में, 2.5% इसकी जो है वो पॉपुलेशन थी, सॉरी 2.5% इसकी टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज थी। 2.77 करोड़ इसकी 2011 में जो है पॉपुलेशन हो गई। 2.5 से घट के इसकी पॉपुलेशन जो है 2.3% रह गई ओवरऑल में। 13 सीटें थी, 20 बननी थी, 19 बनेंगी। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, 2 ही स्टेट बचे हैं बस अब। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, 1.16 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या थी 1971 में, 2.10% जो है टोटल इसकी पॉपुलेशन थी इंडिया के हिसाब से। 2.55 करोड़ पॉपुलेशन हो गई, 2.1% ही रही इसकी जो है पॉपुलेशन टोटल इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से। 11 सीटें थी, 17 बनती है, 17 ही रहेंगी। सेम गोज फॉर हरियाणा दोस्तों, हरियाणा में 10 सीटें हैं, 1.8% की इसकी पॉपुलेशन जो थी वो पूरे देश के हिसाब से थी, अब बढ़कर हो गई है माफ कीजिएगा 1 करोड़ इसकी जनसंख्या थी, अब हो गई है 2 करोड़ 54 लाख। 2.1% ही इसकी जो है वो बढ़कर अब परसेंटेज हो चुकी है। 10 सीटें थी, 15 सीटें होनी थी इसकी, अब बढ़कर हो जाएंगी 17। टोटल ये जो सीटें होती हैं दोस्तों, अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं तो पॉपुलेशन जो इसमें आ रही है 2011 के हिसाब से ये 97% आ रही है। नंबर ऑफ लोकसभा सीट जो हैं वो आ रही है इन स्टेट्स में 502। टोटल जो मैंने अभी आपको बताया है 2011 के सेंसस के हिसाब से कि अब जो बढ़ सकती हैं सीटें 2011 सेंसस के हिसाब से, वो इन स्टेट्स में हो जाएंगी 797, लगभग 800 सीटें। अब 2026 के हिसाब से बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर 2026 का सेंसस होता है, जो प्रोजेक्टेड फिगर्स हैं, उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताई थी 134, यहां पर बढ़कर हो जाएंगी 139, 5 सीट फालतू। महाराष्ट्र में 76 सीटें होने जा रही थी, वहां पे घटकर रह जाएंगी 74। वेस्ट बंगाल में 61 सीट्स जो है होने जा रही थी, अब घट के रह जाएंगी 57। उसके बाद बिहार में 70 सीट्स होने जा रही थी, बढ़कर हो जाएंगी 76। तमिलनाडु में 49 सीट्स होने जा रही थी, घटकर रह जाएंगी 44। मध्य प्रदेश में 49 सीट्स होने जा रही थी, हो जाएंगी बढ़कर 51। कर्नाटका में 42 सीट्स होने जा रही थी, अब घटकर हो जाएंगी 39। गुजरात में 41 सीट्स होने जा रही थी, अब हो जाएंगी 42। आंध्र प्रदेश में 57 सीट्स होने जा रही थी, ये घटकर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रहने वाली हैं अब 48। राजस्थान में 46 सीट्स होने जा रही हैं दोस्तों, 46 सीट्स का अब होने जा रही हैं 48। उड़ीसा में 29 सीट्स होने जा रही थी, अब होने जा रही हैं 27। केरला की बात करूं दोस्तों तो केरला में 23 सीटें होने जा रही हैं, अगर 2011 का हम लोग सेंसस लेते हैं, 2026 के हिसाब से होने जा रही हैं 21। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो तेलंगाना में जो है 24 सीटें होने जा रही थी 2011 के हिसाब से, अब रह जाएंगी 22 अगर 2026 के हिसाब से लेते हैं तो। आसाम में 21 सीटें 2011, 21 ही रहने वाली है 2026 में भी। झारखंड में 22, ये बढ़कर हो सकती है 23 2026 सेंसस के हिसाब से। पंजाब में जो है वो 19 सीटें होने जा रही थी, ये घटकर हो सकती हैं 18। छत्तीसगढ़ में जो है 17 सीटें होने जा रही थी 2011 में, ये बढ़कर हो सकती है 18। सेम जो है हरियाणा के लिए 17 सीटें बढ़कर जो है वो 18 हो सकती हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से जो है मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सीट्स हो रही है 797, ये 18 स्टेट जो हैं। और अब जो है अगर 2026 के हिसाब से हम लोग करते हैं तो ये बढ़कर ये घटकर जो है रह जाएंगी 780 सीटें। बाकी अगर टोटल करें तो टोटल तो हमारा 816 ही जाके बैठ रहा है दोस्तों। और परसेंटेज वाइज अगर देखें तो पॉपुलेशन जो है इसमें भी 94.4% के आसपास रहने वाली है। अब साउथ इंडिया वालों, तुमने अपना कैसे खुद काटा है ये मैं तुम लोगों को बताता हूं। तुम्हारी जो 1971 में पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो भाई साहब तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तेलंगाना 27.6% तुम्हारी जो है पॉपुलेशन थी। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स तुम्हें कितनी मिली थी उसके हिसाब से, वो मिली थी तुम्हें 23.80% के हिसाब से। ठीक है, लगभग लगभग 24% मान के चलो। अब तुम्हारी जो पॉपुलेशन है 2016 की अगर मैं बात करूं, तुम्हारी पॉपुलेशन घट के रह गई है 23.80।
आगे की अगर बात करूं 2026 की, तो तुम्हारी पॉपुलेशन जो है घट के रहने वाली है 19.26%, जहां तुम्हारी जो है सीटें बढ़कर 129 से 195 होने जा रही थी। वहीं पर अब 2026 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो तुम्हारी सीटें जो है घट के रह जाएंगी सिर्फ 157। कैसा लगा? मजा आया? तुमने अपने खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। नॉर्थ इंडिया की अगर बात कर लें दोस्तों, तो नॉर्थ इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 1971 में, टोटल परसेंटेज की बात करूं 28.37% थी। 30 अब जो बढ़ के जो 2011 में बढ़ी है वो बढ़कर हो गई है दोस्तों 30.8%, और 2026 के हिसाब से ये होने वाली है 31.45%। अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं, तो अभी तक ये नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो थी 150 नॉर्थ इंडिया के पास, यानी कि लगभग लगभग आप मान के चलो कि 28% के आसपास जो है वो पूरे देश की सीट्स थी, 29% के आसपास नॉर्थ इंडिया के पास। अब लेकिन ये अगर 2011 का सेंसस करता हूं, तो ये बढ़कर होने वाली है दोस्तों 237। अगर 2026 के सेंसस के हिसाब से हम लेते हैं, तो ये बढ़कर होने वाली है 256। 816 में 256 मतलब समझ में आता है दोस्तों? 31.37% के आसपास जो है नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगी नॉर्थ इंडिया से। पॉपुलेशन कितनी है? 31.45%। नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी? 31.37%। तो साउथ इंडिया वालों और अपोजिशन वालों, कैसी रही? मजा आया? 816 सीटों में से तुमने जो है बीजेपी को 256 सीटें दे दी। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? इसमें अभी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख की एक, और साथ में चंडीगढ़ की एक यूनियन टेरिटरी की सीट। मध्य प्रदेश इसमें नहीं है, छत्तीसगढ़ इसमें नहीं है, महाराष्ट्र इसमें नहीं है क्योंकि वो वेस्ट में जाएगा, गुजरात भी इसमें नहीं है क्योंकि वो भी वेस्ट में जाएगा। 256 सीटों में से सिर्फ अगर पंजाब छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब जगह ऐसी हैं जहां पर कि बीजेपी ऑलमोस्ट 90% सीटें जीत जाती है। इस बार यूपी में एक्सेप्शन हो गया, अदरवाइज तो सब जगह 90% सीटें जीतती ही है। तो अब ये तुम हिसाब लगा लो कि 256 सीटों में से अगर बीजेपी 200 सीटें भी जीतती है, 200 सीटें भी, तो 816 का लगभग लगभग 25% तो यहीं से आ रहा है। समझ रहे हो बात को? और अगर गुजरात आप इंक्लूड कर लो, महाराष्ट्र इंक्लूड कर लो, मध्य प्रदेश इंक्लूड कर लो, छत्तीसगढ़ इंक्लूड कर लो, और फिर आप बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका और पूरा नॉर्थ ईस्ट आसाम, उसको भी अगर आपने इंक्लूड कर लिया, कोई और स्टेट, बिहार, बिहार तो मैं भूल ही गया भाई साहब, उसको भी अगर आपने इंक्लूड कर लिया, मान के चलो अकेले बीजेपी जो है वो 500 से सीटें कम नहीं आने वाली उसकी कभी भी। 816 में 500 मतलब लगभग लगभग 58 से 59% सीटें तुमने बीजेपी की पक्की कर दी हैं अपने आप ही। अब मत बोलना कि मोदी ने जो है वो गलत कर दिया हमारे साथ। बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है तुम लोगों ने, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। कैसी रही कहो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा जो है ये एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है मेरे एनालिसिस में कुछ भी त्रुटि रह गई है, कुछ कमी पेशी रह गई है, तो उसके बारे में भी आप लिख के जो है मुझे बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी तक के हिसाब से इतना ही एनालिसिस, और भी वीडियो मैं लेकर आपके साथ आता रहूँगा। मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा यार एक्चुअली ग्राफिक्स में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, तो वीडियो में जो है किस तरीके से ग्राफिक्स लाने हैं, किस तरीके से एक्सेल लेके आनी है, ये अभी मैं सीख रहा हूँ। तो हो सकता है अगले 2-3 महीने में जो है मैं आपको ये सारी की सारी एक्सेल शीट जो है बिल्कुल वीडियो में सामने रख के जो है आप लोगों को दिखा सकूँ। उससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़कर आएगा, आपको खुद समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या देखकर या क्या लिखकर जो है वो मैं बोल रहा हूँ।
आशा करता हूँ कि धीरे धीरे मैं और आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ाता रहूँगा। और तब तक के लिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो एंजॉय करते रहिए। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहिएगा ज़रूर, वीडियो देखते रहिएगा ज़रूर।